रायबरेली में नवनिर्मित चंदापुर थाने का हुआ उद्घाटन। चौकीदारों को छाता और लाठी से किया गया सम्मानित। उन्नाव में ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए लगाया गया कूलर। पावर हाउस के ट्रांसफार्मरों में ओवरहीटिंग। सीतापुर के आंगनबाड़ी केंद्र में कालाबाजारी। यूपी 112 पुलिस को दी गई सूचना। फिरोजाबाद में जमीनी विवाद को लेकर दिन दहाड़े हत्या। फावड़े से मारकर ली बाप बेटे की जान। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको उत्तर प्रदेश की अहम खबरें। रायबरेली जिले के महाराजगंज में नवनिर्मित चंदापुर थाने का आज डीजीपी ने उद्घाटन किया। इस दौरान डीजीपी ने चांदपुर थाना क्षेत्र के 14 चौकीदारों को साइकिल, छाता और लाठी देकर सम्मानित किया। बता दें कि डीजीपी के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर पुलिस कर्मियों द्वारा सलामी देकर उनका स्वागत किया गया। उद्घाटन करने के बाद डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि जिले के युवा और ऊर्जावान पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह के नेतृत्व में जिले में अपराध पर अंकुश लगा है और अपराधियों ने भी क्षेत्र छोड़ दिया है। एक नया थाना चंदापुर के नाम से शासन ने शुरू किया है और यहाँ के भौगोलिक स्थिति जो मानक हैं उसके हिसाब से उसको ध्यान में रखते हुए ये किया है। ये जनपद का 20वां थाना, जिससे लगभग 1.5 से 1.5 लाख लोगों को बेहतर पुलिस व्यवस्था का लाभ मिलेगा। और उन्नाव जिले के कुंदन रोड पावर हाउस में ट्रांसफार्मरों को ओवरहीटिंग से बचाने के लिए उन्हें ठंडा करने का अनोखा उपाय अपनाया गया है। बता दें कि ट्रांसफार्मरों को ठंडा करने के लिए कूलर लगाया गया है। बिजली विभाग के जेई अशोक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जैसे जैसे तापमान में वृद्धि हो रही है, ट्रांसफार्मरों पर लोड भी बढ़ रहा है। इसे देखते हुए ट्रांसफार्मरों को ठंडा बनाए रखने के लिए उन पर कूलर लगाया गया है, जिससे कि ट्रांसफार्मर गर्मी से अधिक प्रभावित ना हो और विद्युत आपूर्ति में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। सीतापुर जनपद के विकासखंड पिसावा की ग्राम पंचायत गुरसंडा के नसीराबाद गांव में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 4 पर तैनात कार्यकर्ता सुमन देवी, जिन्हें अतिरिक्त प्रभार में पिसावा की एक और आंगनबाड़ी केंद्र का जिम्मा दिया गया है, लेकिन उन पर बाल पृष्ठहार की कालाबाजारी का गंभीर आरोप लगा है। बता दें कि जैसे ही ग्रामीणों को इसकी भनक लगी तो एक व्यक्ति ने जोर जोर से शोर मचाना शुरू किया और देखते ही देखते दर्जनों ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए, जिसके बाद तुरंत यूपी 112 पुलिस को सूचना दी गई। साथ ही ग्राम प्रधान को भी बुला लिया गया। फिलहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों के खिलाफ सरकार क्या कदम उठाती है। फिरोजाबाद के सिंगी क्षेत्र के टिकरी गांव में जमीन विवाद को लेकर दिन दहाड़े डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया। बता दें आपको कि इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। गांव के पूर्व प्रधान अरविंद यादव और उनके पुत्र की फावड़े से काटकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। घटना के बाद गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया, जिसके बाद मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित समेत कई अन्य अधिकारी भी पहुंचे और मामले को गंभीरता से देखते हुए आवश्यक निर्देश दिए गए, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। टुंडला के थाना नगला सिंघी के ग्राम टिकरी से एक सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना में बताया गया था कि गांव के 2 व्यक्तियों की हत्या कर दी गई है। तत्काल सूचना की संवेदनशीलता को देखते हुए यहाँ पे सभी जनपद के वरिष्ठ अधिकारी, हमारी फील्ड यूनिट मौके के लिए रवाना हुई। जो प्रारंभिक जांच घटना पे की गई है उसमें ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि अभी 20 मई 2025 को तहसील और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मौके पर आकर एक पक्ष अरविंद यादव, इनको ज़मीन पर कब्जा दिलाया गया था। ये कब्जा दखल होने के बाद से आज पहली बार अपने गांव पे खेती करने के लिए आए हुए थे। इस से ही क्षुब्ध होकर जिन पक्ष से इनका विवाद चल रहा था वो सजाती हैं, इनके ही गांव के रहने वाले हैं। इनके नाम कुबलाल यादव, कमल यादव आदि बताए जा रहे हैं। वो लोग खेती करने के जो उपकरण होते हैं उसके साथ ही मृतक अरविंद के पक्ष पर हमलावर हो गए, जिससे कि उन्हें प्राणघातक चोटें आई और इसमें पिता पुत्र की
पीआईसी संपूर्ण नगर में चल रहे समर कैंप के दौरान आइकन ऑफ एशिया से सम्मानित समाजसेवी एवं पर्यावरण प्रेमी डॉक्टर आई.ए. खान ने एनसीसी छात्र छात्राओं को सीपीआर की ट्रेनिंग दी। उन्होंने बताया कि सडन कार्डियक अरेस्ट से हर साल करीब 7 लाख मौतें होती हैं, जिन्हें समय रहते सीपीआर देकर बचाया जा सकता है। कैडेट्स को बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति अचानक बेहोश होकर गिर जाए और उसकी सांस या पल्स ना चल रही हो तो तुरंत सीपीआर शुरू कर देना चाहिए। इसके लिए व्यक्ति को हार्ड सतह पर लिटाकर सीने के बीचों बीच 100 से 120 बार प्रति मिनट दबाव देना चाहिए। साथ ही हर 30 कंप्रेशन के बाद 2 बार सांस देना चाहिए। और साथ ही प्राचार्य ओम प्रकाश गौड़ ने भी सीपीआर से जुड़ा अपना अनुभव साझा किया। एटा जिले में कलश यात्रा निकालने को लेकर विवाद में दलित समाज की महिलाएं और पुरुष सड़क पर चारपाई डालकर बैठ गए। बता दें कि दलित समाज के लोगों ने कहा कि कलश यात्रा गांव से नहीं निकलेगी, जिसके बाद घटना की सूचना मिलने पर एसडीएम और सीओ ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने एसएचओ सुधीर राघव के साथ मिलकर फोर्स लेकर मौके पर पहुंचे। बाद में पुलिस प्रशासन के समझाने के बाद दलित समाज के लोगों ने 1 घंटे बाद कलश यात्रा निकालने दी। मामला ये था कि लोग यानी 16 अप्रैल को हम बाबा साहब हम अपना मेला लगाते हैं, तो इन लोगों को हम पूछने गए थे कि ऐसे बात है, हम अपना बाबा साहब की हम जयंती हम लिखाना चाहते हैं, अगर आपका सहयोग अगर हो तो हम अपनी जयंती लिखाते हैं। इन लोगों ने खाली यही किया था कि सर हम ऐसे बात है, हम हमारे बच्चे हैं, कुछ खुरापाती हैं, हम उनको पूछ के बताएंगे। मैं ठीक है सर, अगर आपने सहमति अगर हो तो हम लिखा रहे तो हम अपनी जान को नहीं लिखा रहेंगे। ठाकुर समाज के लोगों ने किया था, ठीक है। 4-6 लोग वहां पर मौजूद थे। जब हमने उनको जो 4-6 लोग जो मौजूद आदमी है उनको हमने पूछा था, उन्होंने क्लियर मना कर दिया था। मैं ठीक है सर, कोई बात नहीं है। वहां की क्या हुआ कि हमने अपने जो लोग हैं इनसे हमको क्लियर मना कर दिया। मैंने ऐसा जब विवाद हो रहा है तो इस चीज को हमारी जो ग्राम कथा हो रही थी उसकी जो कलश यात्रा लेकर रही थी, ज्यादा समुदाय के लोगों ने पत्थर वगैरह उत्तमबाजी करी, पत्थर वगैरह लेके खड़े रहे। हर यात्रा को कम से कम 2-2.5 घंटे रोका गया। इंस्पेक्टर साहब आए थे, उन्होंने भी बहुत समझाया, सीओ साहब भी आए थे, पत्रकार बंधु भाई अपने आए हुए और काफी लोगों ने समझाया, पर उन्होंने बात नहीं मानी। फिर बहुत उत्तमबाजी हुई, उन्होंने वाई-फाई किया था ऊपर से, पत्थर भी लेके खड़े हुए थे, पत्थर वगैरह मुंह पे बांधे रखे थे, अंगोछे वगैरह और डंडे वगैरह लेके, और रोकने की पूरा प्रयास किया गया था। मारने की धमकी दे रहे थे, जान से मार देंगे तुम्हें। और ये राम मंदिर की ये राम जी की ये निकल रही है, राम कौन होते हैं, राम कौन होता है, राम ये होता, उल्टी सी टिप्पणियां। रायबरेली के खीरो थाना क्षेत्र के किसौली गांव के पास बारातियों से भरी एक तेज रफ्तार कार अचानक सामने आए नील गाय से टकरा गई। टक्कर के बाद कार सड़क पर पलट गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को तत्काल 108 एम्बुलेंस की मदद से लालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, लेकिन 2 घायलों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। 4 व्यक्ति जिनमें 2 पुरुष और 2 महिला थे घायल अवस्था में एम्बुलेंस द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य पूछा गया तो पता चला कि ये लोग 4 पहिया वाहन में थे और नीलगाय से टकराने पर खीरों के पास कोई किलौनी स्थान है, वहां पर इनका एक्सीडेंट हुआ। तो इसमें एक रामकृष्ण और पूनम इनको थोड़ा गंभीर चोटें आई हैं, जिसमें फ्रैक्चर इत्यादि की संभावना। तो इनको प्राथमिक उपचार देकर जिला अस्पताल अथवा हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया। इसके अलावा माया देवी और हरीश नंद जो है इनको प्राथमिक उपचार के। उत्तर प्रदेश के अहम खबरों में बस इतना ही। बाकी के अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।